इसके अलावा एक और ऐसा जबरदस्त प्रमाण इसी पवित्र पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 438 पर, जिसे देखने के बाद इस मन पापी को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सतगुरु रामपाल जी कोई आम संत या व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जी हैं। अब आगे भाइयों और बहनों, आपको उसी पवित्र पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा से एक और ऐसा प्रमाण दिखाते हैं जो अभी दास ने आपको बताया। इस प्रमाण को देखने के बाद बिल्कुल आपकी आंखों के आगे से अंधेरा हट जाएगा। आपके इस मन पापी को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वास्तव में धरती पर वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर भगवान ही प्रकट हैं, और हमने हर प्रकार से अब अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है। जब हमें गुरुदेव की पहचान हो गई, देखो जब तक पहचान नहीं थी तब तक तो हम सब धोखे में थे। हम सभी फोटोओं को पूज रहे थे। आश्रम से हमारे को 5-5 फोटोएं मिलती थी, बीच में सतगुरु रामपाल जी, साइड में दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी, ऊपर गरीबदास जी, नीचे दादा गुरु जी, साइड में पंडित चिदानंद जी। हम सबको पूज रहे थे। उन फोटोओं को हम अपने दरबार में भी सजा कर रख रहे थे, जबकि दरबार में केवल अपने इष्ट की ही फोटो रखनी होती है, केवल अपने गुरुदेव भगवान की ही फोटो रखनी होती है, अपने गुरु को ही इष्ट मानकर उनकी पूजा करनी होती है। तो हम जब पतिव्रता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। अब परमेश्वर ने दया बख्शी, ज्ञान योग खोला, आशीर्वाद दिया। अब हम उनके संकेतों को समझने के योग्य हुए। तो जानकारी होने के बाद हमने गलतियां नहीं करनी, अन्यथा परमात्मा कहते हैं, जान बूझ सांची तजय और करे झूठ से ने, उसकी संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। ऐसे भक्तों की तो परमात्मा सौपन में भी शकल देखने से मना कर रहे हैं। तो अब हम गलती नहीं करेंगे। तो यहां पे परमात्मा ने एक और ऐसा जबरदस्त प्रमाण दे दिया है कि ना चाहते हुए भी हमारे को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि धरती पर संत रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर भगवान ही प्रकट हैं। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा आपके सामने है। इसका पेज नंबर है 438। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। अब यहां परमात्मा एक ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का रेफरेंस दे रहे हैं। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, हम इसको देख सकते हैं। हमने चलना है इसके अनुवाद पर, जो कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है। क्या लिखा हुआ है? भावार्थ। पूर्ण परमात्मा। कौन पूर्ण परमात्मा? कबीर जी। पूर्ण परमात्मा मनुष्य सदृश शरीर में साक्षात प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान अपनी अमृतवाणी द्वारा बोलता है, तथा गुप्त नाम जाप जो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का होता है, आविष्कार सा करके उसे प्रकट करते हैं। यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी इंसान के जैसे, मनुष्य के जैसे शरीर में साक्षात प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान अपनी अमृतवाणी द्वारा बोलता है। और क्या करता है? गुप्त नाम जाप जो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का होता है, आविष्कार करके उसे प्रकट करता है। यानी जो गुप्त मंत्र होते हैं मोक्ष प्राप्ति के, जैसे सतनाम, सारनाम, सार शब्द, कहते हैं वो परमात्मा स्वयं ही उनका आविष्कार करता है। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि कबीर परमेश्वर ने बताया कि सोहम शब्द किसी भी शास्त्र में नहीं है।
यह विकार व तीन ताप विनाश करने वाला मंत्र परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव इस संसार में लेकर आए हैं। अन्य को ज्ञान नहीं है, फिर भी सार शब्द गुप्त ही रखा है। कौन सा मंत्र अभी तक गुप्त रखा है? सार शब्द। जो साधक पथ पर अर्थात शास्त्र विधि अनुसार मर्यादा से चलकर उस समय सतगुरु रूप में आए भगवान के वचनों अनुसार साधना करता है, उसके सर्व विकार व तीन ताप के कष्टों से नाविक की तरह संसार सागर से पार कर देता है। आविष्कार का भावार्थ है कि जैसे कोई पदार्थ यहीं कहीं से खोजकर सर्व के समक्ष उपस्थित करना जिसका अन्य को ज्ञान ना हो। अब देखना आगे मैं तो पूर्ण जो प्रमाण है कि संत रामपाल जी कौन हैं। ऊपर आपने साफ साफ पढ़ा कि वो कबीर परमात्मा स्वयं ही मनुष्य जैसे शरीर में साक्षात प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है और मंत्रों का आविष्कार करता है। कौन करता है? वो कबीर परमात्मा। अब यहां क्या लिखा है सतगुरु रामपाल जी ने? इसी प्रकार ये तीनों मंत्र ओम तत् सत सदग्रंथों में विद्वान थे, परंतु अन्य किसी को ज्ञान नहीं था, जो अब मुझ दास रामपाल दास द्वारा आविष्कृत किए गए हैं। यानी ओम तत् सत इन मंत्रों को शास्त्रों से निकालकर दुनिया के सामने कौन लेके आए हैं? इन मंत्रों का आविष्कार किसने किया? मुझदास रामपाल दास द्वारा आविष्कृत किए गए हैं। और ऊपर क्या कहा गया है? उन मंत्रों को कौन आविष्कृत करता है? पूर्ण परमात्मा, यानी वो कबीर भगवान मनुष्य जैसे शरीर में साक्षात प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान अपनी अमृतवाणी द्वारा बोलता है तथा गुप्त नाम जाप जो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का होता है आविष्कार सा करके उसे प्रकट करता है। कौन प्रकट करता है? कबीर भगवान। और यहां पर किसने प्रकट किया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर भगवान, कबीर परमात्मा। ये सारे संकेत परमात्मा ने इन पुस्तकों में छुपाए हुए हैं। समय आने पर परमात्मा ने अपने साथ संगति से जुड़े हुए बच्चों को सद्बुद्धि दी। अब परमात्मा इन रहस्यों का खुलासा करवा रहे हैं। बहुत सारे प्रमाण, ढेरों प्रमाण सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तकों में छुपे हुए हैं, जो समय पर सबके सामने आएंगे। और जब सामने आएंगे तो हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा, क्योंकि परमात्मा एक ही चीज चाहते हैं कि जो गलती हम आत्माओं ने सतयुग से लेकर कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक की, जिस कारण से हमारा मोक्ष नहीं हो पाया, हम सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए, सतगुरु रूप में आए हुए उस कबीर परमात्मा की पहचान नहीं कर पाए, जिस कारण से हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो पाया। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम अपने गुरु को पहचान लें, सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान लें और इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लें, क्योंकि ये दाव, ये मौका बार बार नहीं लगेगा। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। आज से पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में ये डिजिटल मीडिया, ये इस प्रकार से ये पुस्तकें वगैरह छापना, आप लोगों को ये दिखाना, ये टेलीविजन वगैरह, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह नहीं थे। आज सारी सुविधा परमात्मा ने हमें इसीलिए दी है कि हम इन चीजों का भरपूर फायदा उठाएं, अपने गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार कर लें, क्योंकि ये भक्ति का रूल है, ये नियम है। यदि हमने अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति नहीं की, अपने गुरु के अलावा यदि हम किसी और में भगवान देखते रहे, जैसे वर्तमान में संगत सन 1994 से एक दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो जिसको हम उस कबीर जी की समझ रहे हैं, उसी को भगवान मान के बैठे हैं। घर में लगा रखा है, दरबार में लगा रखा है, संत रामपाल जी की फोटो नीचे, दाढ़ी मूंछ वाले उस कागज के टुकड़े की फोटो ऊपर, और हम दंडवत लगा रहे हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि अब हम ये नादानियां करना छोड़ दें। हमें परमेश्वर ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान दे दिया। अब इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने अपने परमेश्वर जी को समझना है, पहचानना है, और पहचान करने के बाद एक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को इष्ट मानकर
उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है। अब हमने अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस मनाने के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक कबीर जी की फोटो का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाना है। हमने गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाना है। हमने सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस नहीं मनाना है। बोध का मतलब होता है ज्ञान और दिवस का मतलब होता दिन, अर्थात जिस व्यक्ति को जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन को बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी तो जगत गुरु हैं। जगत गुरु जो पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, उनको ज्ञान कौन दे देगा? ये तो परमेश्वर ने लीला की थी 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी को मुंह बोला गुरु धारण करने की, और नादान आत्माएं 17 फरवरी के दिन संत रामपाल जी को मानुष समझकर उनका बोध दिवस मनाती है। बड़ी विडंबना है। तो भाइयों और बहनों, विशेषकर जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, अब हमने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गफलत नहीं करनी है। आपके सामने ढेरों प्रमाण दिए जा चुके हैं। पिछले 8-10 वर्षों से साध संगत वाले भाई बहनों ने कई हजारों की संख्या में वीडियो बना दिए हैं। फेसबुक पर जाइए, पवन दास इज लाइव सर्च कीजिए, आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे जो हमारी आत्मा को जो है वो दृढ़ करेंगे, हमारे विश्वास को वो दृढ़ करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे कि वर्तमान में धरती पर पूर्ण परमात्मा कौन है। यदि आज भी हम पहले की भांति वही गलती करते रहे, साक्षात सतगुरु रूप में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में कबीर भगवान प्रकट है, और हम एक दाढ़ी मूंछ वाले उस फोटो को, जिसे कहते हैं कि वो कबीर जी की फोटो है, जबकि 650 साल पहले ना कोई कैमरा था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग था। कबीर जी की फोटो कहां से आ गई? हाथ से बनाया हुआ चित्र, काल्पनिक चित्र, बनावटी चित्र, उसी को भगवान मान के पूज रहे हैं। भगवान आंखों के सामने खड़ा है, उसको नहीं मान रहे। जिंदा है सतगुरु रामपाल जी रूप में, और एक कागज का टुकड़ा, बेजुबान, मुर्दा, ना बोल सकता, ना चल सकता, ना सत्संग सुना सकता, ना शंका समाधान कर सकता, ना आशीर्वाद दे सकता, उसको हम भगवान मानकर पूज रहे हैं। इसी को कहते हैं अंधता, मूर्खता, अज्ञानता, बुद्धिहीनता, जो अब हमने नहीं करनी है। तो यह आपकी आंखों के सामने ये प्रमाण है। और कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं ही गुप्त मंत्रों का, भक्ति मंत्रों का आविष्कार करता है, आविष्कार। और यहां आविष्कार ओम तत्सत, यही है भक्ति मंत्र। ओम तो सीधा सीधा है, तत् और सत सांकेतिक है। ये किसने बताए, ये किसने खोजे, किसने इनका जो है आविष्कार किया? मुझदास रामपाल दास द्वारा आविष्कृत किए गए हैं। तो कौन हुए कबीर परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान हैं।